वेट 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 वेट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने ही वीडियो को लाइक क्यों करा। तो मांजरा कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये लाइक फंक्शनैलिटी बेसिकली काम कैसे करती होगी। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है। आप सोचिए कि हमारे पास एक लाइक नाम का एक वेरिएबल है। लाइक्स नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर बेसिकली लाइक का काउंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लाइक का काउंट। तो इनिशियली हमारे पास 0 काउंट्स होता है। ठीक है। तो होता क्या है, जब भी कोई यूज़र जाके इस लाइक बटन पे प्रेस करता है तो बिहाइंड द सीन्स एक फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन क्या करेगा, जाकर इस लाइक काउंट को सिंपली एक इंक्रीमेंट कर देगा, है ना। अब जब ये 6 है और जब मैंने इस लाइक बटन को प्रेस किया तब ये 7 हो गया। एक ही प्लस हुआ ना, आपने देखा सिर्फ एक प्लस हुआ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो हम इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमको इस लाइक को एक प्लस करना है तो हम क्या करेंगे कि इस लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन। तो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। लाइक्स प्लस वन इट मीन्स यहाँ पर जितने लाइक्स है वो लो, मतलब अभी इनिशियली 0 लाइक्स है तो 0 लाइक्स लो और उसके अंदर 1 ऐड करो। बस उसके बाद हमारे पास क्या होएगा, एक लाइक प्लस हो जाएगा। तो अब अगर ये हो, हमको एक बार और लाइक्स प्लस करना है तो लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक प्लस वन, है ना। तो हमने देखा कि हमने लाइक को 2 बार प्लस किया है और हम इसको लॉग करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइक्स कितना है। लाइक्स, और इसको रन करने के लिए मैं जाऊँगा न्यू टर्मिनल पे और यहाँ पर जाकर मैं लिखूँगा नोड और index.js जो कि फाइल का नेम है। और अब हमारे पास आ गया है कि हमारे पास 2 लाइक्स है। तो अब क्या 50 लोग जाके इसको लाइक करते होंगे तो क्या यूट्यूब ऐसे करता होगा क्या, कोई पीछे बैठ के यू लिखता होगा क्या, लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन, लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन। क्या कोई एक, उन्होंने कोई एक बंदा बैठा रखा है जो ये सब लिखता होगा बार बार हर लाइक बटन प्रेस होने पे? तो बेसिकली ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो होता क्या होएगा कि मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो फंक्शन, ये फंक्शन का एक कीवर्ड होता है और फंक्शन का नेम उसके कीवर्ड के बाद में लिखा जाता है। तो हम फंक्शन, ऑब्वियसली हम लाइक करने का फंक्शन बना रहे हैं तो हम इस फंक्शन का नेम लाइक रखेंगे और उस लाइक के बाद हमको वेरिएबल और फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर पीछे पैरेंथेसिस लगाएंगे और उस पैरेंथेसिस के बाद में हम क्या करेंगे कि एक सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। इस सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी हम कोड, यहाँ पर इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इस फंक्शन को कॉल करने पे वो एज इट इज जो फंक्शनैलिटी हमने बनाई होगी वो फंक्शनैलिटी पूरी परफॉर्म होगी। इट मीन्स हमने लाइक करने का लॉजिक लिखा है तो उस फंक्शन, उस वीडियो को लाइक करने का या उस लाइक को इंक्रीमेंट करने का वो लॉजिक जो हम इस लाइक फंक्शन के बीच में लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस लाइक को इंक्रीमेंट करने का लॉजिक जो हमने ऊपर लिखा था, लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन, लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हमारे लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन ये हमने इस लाइक फंक्शन के अंदर लिख दिया। तो अब जब हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया है तब हम एक बार इस फाइल को रन करके देखते हैं कि कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं फाइल में। तो लाइक्स पहले भी 0 थे और जब हमने इसको लॉग करवा के देखा तो भी ये 0 है। क्यों? क्योंकि हमने इस लाइक फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया है। कॉल कैसे करेंगे हम इस फंक्शन को? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको इस फंक्शन का नेम जो कि हमने रखा है लाइक, और उस लाइक के पीछे हमको पैरेंथेसिस लगाना है और बस। हमको आगे कोई भी फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना है और ना ही अभी तक कुछ और करना है। सिर्फ हमको लिखना है लाइक और उस लाइक के बाद हमको पैरेंथेसिस लगाना है और दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन कॉल होते ही जो हमने लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन, लाइक्स इज इक्वल्स टू लाइक्स प्लस वन, वो जो हमने फंक्शनैलिटी बनाई थी वो हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। अब देखिए हमारा लाइक जो है वो 1 हो गया है क्योंकि हमने एट द एंड ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखा है। तो मतलब ये लाइक वाले जितने भी लॉजिक्स हमने, लाइक वाले जितने भी फंक्शन हमने जितनी बार कॉल किए होंगे उन सभी फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारे इस लाइक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइक्स है वो हम यहाँ पर बाद में हमको पता चल जाएंगे कि इतने नंबर ऑफ लाइक्स है। ठीक है। तो अब क्या हम इस फंक्शन, हमने इस फंक्शन को एक बार डिक्लेयर कर लिया तो क्या हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं?
बिल्कुल हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। कोई बंदा, दूसरा बंदा जो आके लाइक यूज़ करेगा, अगर कोई तीसरा बंदा आके वीडियो को लाइक करेगा, अगर कोई चौथा बंदा आके वीडियो को लाइक करे, अगर पांचवा करे, तो सेम क्या हो रहा है, हर बार ये लाइक फंक्शन काम कर रहा है और एट द एंड हमारे पास इस वीडियो पे 5 लाइक्स आएंगे। तो अगर आपको इस लाइक का लॉजिक समझ में आया तो आप जाकर हमारी जो वीडियो अभी अपलोड होएगी इस जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की, उस वीडियो पे जाके लाइक ज़रूर करेगा। तो अभी हम देखते हैं, तो बेसिकली जो लाइक्स फंक्शन है, जो ये जो यूट्यूब ने बनाया, वो लाइक ऐसे काम ऐसे करता भी नहीं है जैसे हमने अभी देखा है। ये तो हमने सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए कि ये फंक्शन बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करता होगा, ये हमने देखने के लिए हमने ये लाइक फंक्शन डिफाइन किया है। तो एक्चुअल में ये लाइक फंक्शन ऐसे काम नहीं करता है। तो हमने पहले जब एरे देखी थी, तो हमने देखी थी कि एरे क्या होती है। तो हम एक लाइक्स नाम की एक एरे बनाते हैं, ठीक है। एरे है जिसका नेम हमने लिखा है लाइक्स, और इनिशियली हमने क्या रखा है कि इस एरे को हमने एम्प्टी रखा है। और अब क्या होना चाहिए कि जितनी भी बार कोई यूजर जाके लाइक बटन प्रेस करे, तो उस यूजर का नेम या फिर उसकी आईडी जो भी है वो यहाँ पर हमारे पास सेव हो जानी चाहिए कि भाई ये वाला यूजर है और उसने ये वाला लाइक किया है। क्यों, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो जाकर कि आपका पोस्ट लाइक किसने किया है, तो उसकी डिटेल्स भी दी होती है कि ये बंदे ने लाइक करी है, ये बंदे ने लाइक करी है। तो उसकी डिटेल्स भी हमारे पास होती है और हमको पता चल जाता है कि भाई फेक नहीं है, लाइक सब जेन्युइन है ना। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट बंदा जो है वो है पर्सन ए, और सेकंड बंदा जो है लाइक करने वाला वो है पर्सन बी, और सेकंड थर्ड पर्सन जो पर्सन सी और पर्सन डी। और जैसे ही ये बंदे जो हमारे पोस्ट पे लाइक करे, तो वो जाके इस एरे के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये फंक्शनैलिटी हमको अभी डेवलप करनी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी हमने फंक्शन, हम लाइक फंक्शन बनाएंगे अभी वापस, फंक्शन लाइक। और इसके अंदर हमको क्या करना है, ये जो लाइक्स है एरे, उसके अंदर हमको कुछ पुश करना है। पुश क्या करना है, किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को, है ना। तो अब ये यूजर हमको कहाँ से मिलेगा, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस टाइम हमको यूजर की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, भाई इस यूजर ने हमारे वीडियो को लाइक किया है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको फंक्शन को, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब उस टाइम हमको फंक्शन को देनी पड़ेगी। तो वो ये जो यूजर है वो हम यहाँ पर जो पैरेंथेसिस लिखा है उसके बीच में से हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो हमने इस पैरेंथेसिस के बीच में लिखा है, हम उसको पैरामीटर बोलते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मैं करूँगा तो ये लिखा हुआ आ रहा है पैरामीटर यूजर और एनी, है ना। इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो अब क्या होएगा, जितनी भी बार हम इस लाइक फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको इसके अंदर कुछ पर्सन की आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पर्सन ए जिसने इस वीडियो को लाइक किया है, दूसरा जो बंदा है वो है पर्सन बी जिसने इस वीडियो को लाइक किया है, और एट द एंड हम लोग console डॉट लॉग लाइक्स डॉट लेंथ, ये जो लाइक्स डॉट लेंथ है, इस फंक्शन का यूज करके हम उस पोस्ट पे कितने लाइक्स है वो हम देख सकते हैं। तो ये फंक्शन दो बंदों ने यूज किया, लाइक जो फंक्शन पर्सन ए है वो आर्ग्यूमेंट था लाइक के लिए, और दूसरा पर्सन बी है वो आर्ग्यूमेंट था इस लाइक के लिए। तो हमने इस फंक्शन को ये भी बताया कि भाई पर्सन ए ने आपका वीडियो लाइक किया है और पर्सन बी ने भी आपका वीडियो लाइक किया है, और ये फंक्शन हमने 2 बार कॉल किया है, लाइक फंक्शन, एक तो पर्सन ए के साथ और एक पर्सन बी के साथ। और एट द एंड जब ये लाइक्स डॉट पुश यूज़र, जब हमने ये पर्सन ए इसके अंदर लिखा, तो ये पर्सन ए जाकर इस यूज़र की जगह जाकर रिप्लेस हो गया, और लाइक्स डॉट पुश के अंदर ये पर्सन ए जो था वो जाके इस एरे के अंदर स्टोर हो गया। जब सेकंड बार ये फंक्शन पर्सन बी के साथ कॉल हुआ, तब ये गया इस लाइक्स डॉट पुश के अंदर पर्सन बी, और ये पर्सन बी जाकर इसके अंदर लाइक्स के अंदर स्टोर हो गया। और हमने console डॉट लॉग क्या करवाया, लाइक्स डॉट लेंथ, मतलब इस एरे की जितनी लेंथ है वो हमने यहाँ पर लिखवा दिया। तो अब हमारे पास ये भी रिकॉर्ड हो गया कि लाइक किसने किया है, और ये भी रिकॉर्ड हो गया कि कितने लाइक है हमारी पोस्ट के ऊपर।
और ऑब्वियसली जितने लोगों ने लाइक किया होगा उतनी उस एरे लाइक्स एरे के अंदर उतने ही बंदे होंगे। तो ये था पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और जो पहले आपने बिना पैरामीटर के जो लाइक फंक्शन बनाया था वो था नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ही पैरामीटर न होकर यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, 3 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। और जो जो आपने यहाँ पर पैरामीटर का जो नेम लिखा है वो पैरामीटर का नेम आपको इस कोड के अंदर आप यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि देख लेते हैं, डेमो फंक्शन बना के देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन डेमो, और इस फंक्शन के अंदर हम 3 जो पैरामीटर्स है वो पास करके देखते हैं, ए बी और सी। और हम लोग क्या करवाते हैं, नीचे वो console.log करवा के देखते हैं कि वो फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट जो console log है वो ए का होगा, सेकंड जो console.log है वो जो बी का होगा, और सेकंड जो console.log है वो सी का होगा। तब आपको इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए क्या करना है, वही प्रोसीजर जो हमने पहले फॉलो किया था। इस फंक्शन का नेम लिखना है और उसके बाद में पैरेंथेसिस लिखना है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि इसमें 3 पैरामीटर्स है, ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह हम 5 लिख देते हैं, बी की जगह हम कोलन लिख लेते हैं, और सी की जगह हम सब्सक्राइब लिख देते हैं। सब्सक्राइब। तो अब इस फंक्शन को हमने जब पैरेंथेसिस लगा दिया है इस फंक्शन नेम के पीछे, इसका मतलब वो फंक्शन रन हो चुका। और जब हम इस फाइल को रन करेंगे तब वो फंक्शन भी रन हो जाएगा। और देखिए हमारे पास 5 कोलन और सब्सक्राइब। तब हुआ क्या, बेसिकली जो हमने ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखा वो जाके इस ए से रिप्लेस हो गया, और जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ था वहाँ पे ये फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट आपने लिखा है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब आपने 5 लिखा है और वो 5 आपने ए की जगह लिखा है, तो जहाँ जहाँ पर कोड के अंदर ए लिखा होगा वो आपके इस 5 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया। और सेकंड आर्ग्यूमेंट आपने लिखा है, यहाँ पर ऊपर लिखा है बी और नीचे लिखा है कोलन, मतलब आपने जहाँ पर बी लिखा है उसकी जगह आपने कोलन करा है। तो जहाँ जहाँ पर इस कोड के अंदर इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर बी लिखा हुआ है वो जाकर कोलन से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर बी लिखा है console.log के लिए, तो यहाँ पर कोलन जो है वो प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पर सी को आपने रिप्लेस किया है सब्सक्राइब से, तो ये सी जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइब जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो ये जो थे वो हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शंस देखे हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि वो बिहाइंड द सीन लाइक कैसे काम करता है, तो आप जाकर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।